दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। आप में से जितने भी छात्र 21,391 पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं सभी का एक ही सपना है सरकारी नौकरी का। और आपका जो सपना है दोस्तों सरकारी नौकरी का, ये तभी पूरा हो पाएगा जब इसकी परीक्षा ली जाएगी। और आप देखिएगा तो सीएसबीसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है इतना लेट भर्ती प्रक्रिया। नहीं तो दोस्तों अगर ये एग्ज़ाम पेपर लीक नहीं हुआ रहता तो अभी आप सभी का ज्वाइनिंग हो रहा होता, फिजिकल सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिजल्ट भी आ गया रहता। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। अब आप सभी को एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना है। तो आखिर परीक्षा होगी कब, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए। और आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत दिनों के बाद वीडियो, तो देखिए दोस्तों हम आप लोगों को हमेशा जो भी ऑथेंटिक जानकारी रहता है वही लेकर आते हैं। तो फाइनली चलिए यहाँ से आप सभी देखिए ऑफिशियल नोटिस। तो यहाँ से आप सभी चलिए देखिए नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर एक एक करके दिखेगा सभी चीज़ों के बारे में। चलिए आप सभी एक एक करके देखिए। और आप सभी एक चीज़ ये बताइए कि अभी आप सभी किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अभी देखिएगा दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी भर्ती आई हुई है, तो उसके लिए भी आप सभी को तैयार हो जाना है। बिहार पुलिस वाला जो एग्ज़ाम पेंडिंग था अब ये भी देखिएगा तो शुरू होने जा रहा है। और इसके अलावा देखिएगा तो रेलवे में भी वैकेंसी आई है। तो रेलवे वाले वैकेंसी में आप सभी को पता ही है कि पूरे सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी है और 5,000 6,000 सीट है। तो बेहतर होगा कि आप सभी अगर बिहार वाले में तैयारी कीजिएगा ना, तो यहाँ पर सीटों की संख्या भी अच्छा खासा है। बिहार एसएससी इंटर लेवल में, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा और फिर से बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है और वो भी अच्छे खासे पदों पर। तो यहाँ पर क्या है कि बिहार पुलिस में आपका बहुत ही कम पर सिलेक्शन होने वाला है। आप सोचिएगा कि बहुत हाई कटअप, तो देखिए निगेटिव मार्किंग कुछ भी चीज़ें नहीं है। 100 में से लगभग आप 65 प्लस, टारगेट वैसे आपको 70 प्लस का रखना है कि 70 प्लस हर हार में बनाना है। और अब से आप सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो आप नोटिस देखने वाले हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस के बारे में देखिए। तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा, देखिए पुलिस जो संबंधित है गृह विभाग से ही संबंधित है, होम डिपार्टमेंट। और ये जो होम डिपार्टमेंट है सीएम नीतीश कुमार जी के पास है गृह विभाग। तो पुलिस ये संबंधित हो गया। और देखिए सीएसबीसी में कुछ भी चीज़ें बदलाव करना रहेगा, ये सब चीज़ें तो गृह विभाग की ओर से ही किया जाता है, चाहे भर्ती को लेकर अप्रूवल कुछ भी चीज़ें हो। और फिर देखिएगा तो नोटिफिकेशन सीएसबीसी के माध्यम से दी जाती है, तो उसी से संबंधित यहाँ पर है। तो डेट आप सभी को दिख रहा होगा, दिनांक 6 मार्च 2024। तो यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर है श्रीमती शोभा आहोटकर। तो जैसा कि आप सभी को बताए थे दोस्तों कि सीएसबीसी में ना अभी से 2 महीने पहले ही चेयरमैन चेंज हुए थे। एसके सिंघल सर जो थे उसको हटा दिया गया था, और आप सभी को पता है पेपर लीक इन सभी चीज़ों के कारणों से। तो यहाँ पर एक जो है श्रीमती शोभा आहोटकर मैम को यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया था। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। तो पहले क्या था दोस्तों कि सीएसबीसी में जो है यहाँ पर ये जो शोभा आहोटकर मैम है, पहले से यहाँ पर देखिए गृह रक्षा वाहिनी अग्निशमन सेवा में, यानी एक नहीं दो विभाग पहले से था। और सीएसबीसी वाला भी दिया गया था, चेयरमैन का पद यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया था। इसका मतलब ये है कि जो 2 अलग विभाग है उसको कामकाज को देखेंगे ये साथ में। ये तो इस तरह से देखिएगा तो 2 से 3 विभाग हो जाता है। और आप सभी को पता है कि अगर एक आदमी को 2 से 3 विभाग देगा तो फिर कैसे सही तरीके से काम। तो इसलिए आप देखिएगा तो पिछले 2-3 महीने से सीएसबीसी में आपको कोई भी ऐसा नोटिस देखने को नहीं मिलेगा, चाहे एग्जाम से संबंधित हो या फिर लेटर, जिससे ये पता चले कि एग्जाम से संबंधित प्रक्रिया की जा रही है। तो यानी देखिएगा तो कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ। तो फाइनली यहाँ पर सीएसबीसी को दोस्तों अपना एक चेयरमैन मिल गया है, और वो भी पूर्णकालिक चेयरमैन। अब इसमें क्या कुछ है सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा श्री जितेंद्र कुमार, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस 1993 बैच के अपर पुलिस महानिदेशक। तो पहले से इस पोस्ट पर थे, अपराध अनुसंधान विभाग से संबंधित। तो अभी तक देखिएगा चाहे आप बीपीएसएससी का ही देखिए या फिर सीएसबीसी का ही देखिए, जितने भी देखिए चेयरमैन बनाए जाते थे ना रिटायर्ड ऑफिसर को, जो या तो डीजीपी या डीजी अलग अलग तरह के पोस्ट से रिटायर्ड रहते थे। और देखिएगा इस बार क्या हुआ है दोस्तों, कोई जिसको भी यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया ये रिटायर्ड नहीं है, पहले से जॉब में है। तो हमेशा से यही मांग था छात्रों का भी। और देखिएगा तो ये था कि
जो चेयरमैन बनाया जाता है, ये चेयरमैन जो रिटायर्ड नहीं है उसको बनाया जाए, यानी जो जॉब में हो 2-4 साल जिसका कार्यकाल बचा हो। तो यहाँ पर देखिएगा तो अपर पुलिस महानिदेशक पोस्ट पर है, तो वहाँ से हटा करके CSBC के चेयरमैन बनाया गया है। पटना को उनके वर्तमान धारित पद से मुक्त करते हुए, यानी जो भी पोस्ट इसके पास था अपर पुलिस महानिदेशक का पोस्ट था, तो उसको यहाँ मुक्त करते हुए पूर्णकालिक देखिएगा अध्यक्ष, यानी कि पूर्णकालिक अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है, और बिहार राज्य के राज्यपाल के आदेश यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सरकार का मेन टारगेट यहाँ पर दिखेगा ना, आप सोच रहे होंगे कि इस बार ऐसा क्यों किया गया है। तो देखिए दोस्तों, CSBC के माध्यम से देखिएगा तो फिर से बहुत सारी भर्ती आने वाली, और फिर से पता चलेगा कि नई बहाली में भी इसी तरह का पेपर लीक हो जाए, कैंसिल करना पड़े। अभी तक देखिए भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट भी हो गया रहता। वैकेंसी आने से पहले 2023 में ही आप लोगों को मई महीने में एक नोटिस दिखाई थी। इस नोटिस में ये था बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से टारगेट कि हम दिसंबर तक इस भर्ती को कंप्लीट करके ट्रेनिंग सारी कुछ की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन पेपर लीक हो गया, एग्जाम ही नहीं हो पाया, तो फिर कहाँ से ट्रेनिंग और कहाँ से फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सब चीज़ें होगा। इसलिए यहाँ पर इस बार जो चेयरमैन बनाया गया है, रिटायर्ड वाले को नहीं बनाया गया, पूर्णकालिक अध्यक्ष है, यानी इसका पूरा रूप से कामकाज जो रहेगा CSBC का ही। तो CSBC में भी अब अन्य एग्जाम की तरह क्रांतिकारी बदलाव करना है। जिस तरह से आप देखिएगा BPSC में पेपर लीक होने के बाद अतुल प्रसाद सर को चेयरमैन बनाया गया, इसके बाद देखिएगा तो BPSC में कितने सारे क्रांतिकारी बदलाव हुए, तो वही सब चीज़ें आपको CSBC में भी इस बार देखने को मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर CSBC को अपना एक पूर्णकालिक चेयरमैन मिल गया है। तो कौन बने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जो थे SK सिंघल सर के जगह पर शोभा होटकर मैम बनी थी, और यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर जितेंद्र कुमार सर का पिक्चर ये वाला आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर फाइनली CSBC का नया चेयरमैन मिल गया है। अब यहाँ पर जो भी भर्ती प्रक्रिया है इसमें आपको तुरंत सब कुछ देखने को मिलेगा। अब आप सभी एग्जाम के बारे में जानना चाह रहे होंगे कि आखिर परीक्षा कब तक होगी। तो चलिए यहाँ से ये तो हो गया चेयरमैन से संबंधित। अब बात करते हैं परीक्षा से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है कि पहले की तरह चीज़ें नहीं है। इस बार ये है कि 21,391 जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद 20,000 पद पर फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल की तुरंत बाद बहाली आ रही है। और यहाँ पर जब एग्जाम सही तरीके से होगा ही नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो भर्ती का मतलब क्या। इसलिए यहाँ पर चेयरमैन बदलाव किए गए, पूर्णकालिक अध्यक्ष दिया गया, रिटायर्ड वालों को नहीं दिया गया। रिटायर्ड वाले का दिया जाता है तो उसको ये रहता है कि हमको कोई मतलब ही नहीं है, अगर कुछ चीज़ें इधर उधर होगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वैसे भी रिटायर्ड है तो हटा दिया गया तो चलो ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो जॉब में है, जो रिटायर्ड नहीं हुए हैं, उसी को यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, आज के डेट का है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में गृह विभाग की ओर से फिर सारा कुछ यहाँ पर बताया गया, कहाँ कहाँ ये ऑर्डर भेजना, ये सब चीज़ें तो यहाँ से आप देख लिए। अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा के बारे में कि आखिर परीक्षा होगी कब, जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हो। देखिए पहला चीज़ तो यहाँ पर यह है कि चेयरमैन बदल गया है। अब भर्ती से संबंधित जो भी चीज़ें करना है ना, चेयरमैन को ही करना है। तो यहाँ पर यह है कि अब पदभार संभालने के बाद 2-4-1 सप्ताह में सब कुछ यहाँ पर कामकाज समझेंगे, हमें कैसे क्या करना है। फिर इसके तुरंत बाद देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये नहीं कि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि ये पहले से लेट हो चुका है। ये भर्ती अभी नहीं आई थी, पिछले साल जून महीने में ही आई थी। और फिर देखिएगा तो 3 महीने का ही समय दिया गया। सितंबर में डेट सारा कुछ आ गया एडमिट कार्ड से संबंधित, और फिर डेट था इस तरह से 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 6 शिफ्ट में परीक्षा, प्रत्येक दिन 3-3 पाली। ये सब डेटों के बारे में तो आपको एडमिट कार्ड आने से बहुत पहले ही बता दिए थे, आप लोगों को अपडेट कर दिए थे। और ये लीक होने के बाद देखिएगा तो ये लास्ट नोटिस है। इस नोटिस में आप देखिएगा तो यहाँ पर यह है कि अलग से सूचना परिषद के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, और ये लास्ट टाइम का जो नोटिस है ना 3 अक्टूबर का ही है। इसके बाद आप देखिएगा CSBC का वेबसाइट, तो कोई भी चीज़ें अपडेट, कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अगले 10 दिनों में एग्जाम डेट से संबंधित नोटिस देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या 1 महीने में परीक्षा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, 1 महीने में परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर चेयरमैन चेंज हुए हैं, तो फिर कैसे क्या हमको कामकाज करना है, किस तरह से, क्योंकि पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ था, तो ये सब चीज़ों पर रोक, कहाँ क्वेश्चन पेपर छपवाएंगे, सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें में ज़्यादा समय नहीं लगता। जो समय लगने वाला है एग्जाम से संबंधित चीज़ें में, क्वेश्चन पेपर छपवाना, ये सब चीज़ें में, तो ये सब चीज़ें देखिएगा तो अगले 2 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अभी से दोस्तों 2 से 3 महीने के अंदर आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है। फिलहाल ये नहीं है कि 15 दिन 1 महीने में परीक्षा होगी। अभी आप लोगों को ये चुनाव के ठीक बाद परीक्षा होने जा रही है। तो मई में देखिएगा तो चुनाव प्रक्रिया ये सब कंप्लीट होने के बाद मई लास्ट से ही शेड्यूल आ जाएगा, नहीं तो जून से आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो रही बात डेट के बारे में, तो डेट देखिए कुछ ही दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जल्द ही यहाँ पर नोटिस आ जाएगी, और इसके बारे में हम
आप लोगों को अपडेट कर देंगे कब परीक्षा, सारा कुछ यहाँ पर डेट डिसाइड किया गया ये सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर फाइनली ये है दोस्तों कि चेयरमैन चेंज हो गए हैं। अगले 2 से 2.5 महीने में आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना तो आप लोगों के लिए दोस्तों एक बेहतरीन मौका। आप सभी देख ही रहे हैं कि दिनों दिन देखिएगा सीटों की संख्या कम ही होती जा रही है, लेकिन बिहार पुलिस ये एक ऐसा विभाग है, इसमें आप देखिएगा तो पहले 8,400 पदों पर आई थी, इस बार 21,391। इसके तुरंत बाद फिर से यहाँ पर 20,000 पदों पर फिर से यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तब तो आपको यहाँ पर एक नहीं 2-2 3-3 मौका मिलने वाला। और सीटों की संख्या देखिएगा तो 75,000 नया क्रिएट ये साल 2023 में ही किया गया है। तो जो भी सीट है सभी पर बहाली होना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल अभी आप सभी 21,391 का एग्जाम दीजिए, इसी में सिलेक्शन ले लीजिए। यहाँ पर देखिएगा सबसे मेन है 2 महीने का भी एग्जाम के लिए, जैसे ही एग्जाम होगा ना तुरंत इसका 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और इसके तुरंत बाद फिजिकल सारा कुछ लिया जाएगा। अभी आप देखिएगा दरोगा वाला एग्जाम में ही 17 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया, जनवरी में इसका रिजल्ट आया, फरवरी में मेंस एग्ज़ाम और 1-2 दिनों में मेंस का रिजल्ट आएगा और इसी महीने के लास्ट से ना मार्च से ही इसका फिजिकल होने जा रहा है दरोगा का। तो देखिए यहाँ पर डेट सब कुछ आने के बाद आपको समय मिलेगा ही नहीं। तो आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जितने भी एग्जाम का है सभी के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। और देखिएगा एग्जाम होना शुरू होगा ना तो एक एक करके सभी एग्जाम, यानी आपको हर सप्ताह में कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा। लगातार यहाँ पर एक एक करके परीक्षा ली जाएगी। बस आप सभी अच्छे से तैयारी में अब लग जाइए। और आप में से कौन कौन चाहते हैं तैयारी करना, कौन कौन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, देखिए अब आपको मिशन बोर्ड में तैयारी में लग जाना है। अब परीक्षा 2 महीने में होने जा रही है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तब तो आपका रिजल्ट होगा। और आप सोचिएगा कि अगली बार 20,000 में रिजल्ट ले लेंगे, इस बार में नहीं, तो पता चलेगा कि अगली बार आपका एज ही खत्म हो गया, क्योंकि इसमें एज ज़्यादा लिमिट है नहीं, 25 साल का ही मैक्सिमम लिमिट है। इसलिए आप सभी तैयारी करके इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए। अगर आप लेट कीजिएगा तो फिर अगली बार में कंपटीशन और बढ़ जाएगा। इस बार 18 लाख छात्र है, अगली बार 25 लाख हो जाएगा। पिछली बार देखिएगा तो 12 लाख ही था, 12 लाख से 18 लाख हुआ, 18 लाख से फिर अगली बार 25 लाख हो जाएगा। इसलिए आप सभी इसी बार अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए।